नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भगवान भोले की शिवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ, जो महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है मित्रों। तो उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए और लाभ प्राप्त कीजिए मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान भोले की शिवरात्रि क्या है, तो इसमें रात्रि का उदाहरण दे करके समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको ध्यान से सुनिए कि रात्रि क्या है और शिवरात्रि क्या है। जो सुख आदि प्रदान करती है वह रात्रि है। रात में आदमी पूरे दिन भर की थकान दूर करता है, सो जाता है, उसको सुख और शांति मिलती है। जब नींद आ जाती है तो उसको एक ताजगी मिलती है, दूसरे दिन काम करने के लिए ऊर्जावान होता है वो। तो ये रात्रि होती है मित्रों, क्योंकि दिन भर की थकावट को दूर करके नव जीवन का संचार करने वाली यही है। जो रात्रि होती है नव जीवन का संचार ला देती है। अगर रात दिन काम करेगा व्यक्ति, थक जाएगा तो फिर वो अस्वस्थ हो जाएगा। तो रात बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। कहा है, हे रात्रि, अशिष्ट जो तम है वह हमारे पास ना आवे, अशिष्ट जो तम है वो हमारे पास ना आवे। शास्त्र में रात्रि को नित्य प्रलय, ये बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है मित्रों कि रात्रि क्या चीज़ है। शास्त्रों में रात्रि को जो है नित्य प्रलय कहा गया, मतलब जो रोज प्रलय हो वो रात्रि में बोलते हैं इसको। और दिन को नित्य सृष्टि कहा गया है। और जो सृष्टि की जो रचना होती है एक तरह से डेली होती है। रोज़ दिन में प्रलय हुआ, रात्रि में सृष्टि हुई, ये चीज़ है। एक से अनेक की और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है। एक से अनेक की और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है। और इसके विपरीत अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना प्रलय है। इसको पुनः सुनिए मित्रों, एक से अनेक की और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है, और इसके विपरीत अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना प्रलय है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां हमारे भीतर से बाहर निकल बाहरी प्रपंच की ओर दौड़ती हैं, और रात्रि में फिर बाहर से भीतर की ओर वापस आकर शिव की ओर प्रवृत्त होती हैं। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय की द्योतक है। रात्रि जो है प्रलय की द्योतक है और दिन सृष्टि का। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय की द्योतक है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा से आत्म समाधान की साधना ही शिव की साधना है। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आत्मानंद प्रदान करने वाली है और जिसका शिव से विशेष संबंध है। मतलब शिवरात्रि से मन खुश होता है और भगवान भोले से संबंध जुड़ता है, ये चीज़ है। और ये शिवरात्रि आती कब है मित्रों? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में यह विशेषता सर्वाधिक पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस दिन चंद्रमा सूर्य के निकट होता है। इस कारण उसी समय जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ भी योग होता है। जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ भी योग होता है। अतएव फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को की गई साधना से जीवात्मा का शीघ्र विकास होता है, ये चीज़ है। शिवरात्रि मतलब बहुत जीवन में उपयोगी ये बहुत महाव्रत है। ये सबसे बड़ा व्रत कह लीजिए। महाशिवरात्रि भगवान भोले का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ये शिव जी के रूप की एक दूसरी व्याख्या है। एक व्याख्या और भी है भगवान भोले के, इसको भी ध्यान से सुनिए मित्रों। वह यह है कि जहाँ अन्य समस्त देवता वैभव और अधिकार के अभिलाषी बताए गए हैं, वहाँ शिव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संपत्ति और वैभव के बजाय त्याग और अकिंचनता का वर्णन करते हैं। मतलब हम लोगों को भगवान त्याग की भावना सिखा रहे हैं इसमें, और त्यागी तो है ही है भगवान भोले। अन्य देवता जहाँ सुंदर रेशमी वस्त्रों से अलंकृत किए जाते हैं, वहाँ शिवजी सदा के हरी छाल पहने भस्म लपेटे दीनजन के रूप में रहते हैं। इसी त्याग और अपरिग्रह के कारण वे देवताओं में महादेव कहलाते हैं। त्याग फलता है मित्रों और लोभ छलता है। त्याग फलता है, लोभ छलता है। तो त्याग रखेंगे अपने जीवन में तो हमें सुख, शांति, समृद्धि और वो एक दीर्घकालिक फल देगा।
अगर हम त्यागी बनेंगे तो ये नहीं जो अभी दिख रहा है हमको, आगे मृत्यु के उपरांत भी वो फलित होता है मित्रों। ये चीज़ है, त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी त्याग और अपरिग्रह के कारण वे देवताओं में महादेव कहलाते हैं। इस प्रकार शिव जी का आदर्श हमको शिक्षा देता है कि यदि परमात्मा ने हमको योग्यता और शक्ति दी है तो हम उसका उपयोग शान शौकत दिखलाने के बजाय परोपकार और सेवा के लिए करें। शिव जी का उदाहरण यह भी प्रकट करता है कि जिसे जितनी अधिक शक्ति मिली है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक है। जो शक्तिवान है उनको अपनी शक्तियों का समाज कल्याण में उपयोग करना चाहिए मित्रों। ये चीज़ है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने पर उसे पीने का साहस शिवजी के सिवा और कोई न कर सका, उसी प्रकार हमें भी यदि परमात्मा ने विशेष धन बल विद्या आदि प्रदान किए हैं तो उनका उपयोग दीन दुखी और कष्ट ग्रसित लोगों के उपकारार्थ ही करना चाहिए। एक विदेशी विद्वान ने लिखा है कि ऋग्वेद व अथर्ववेद ने शिव के रुद्र रूप को मंगलमय बताया है। समस्त वैदिक साहित्य में उन्हें अग्नि का रूप माना गया है। अग्नि और शिव के नामों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सारे महाभूतों में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो भय को सहन नहीं कर सकता। अग्नि का गुण संहार न समझकर रचना मानना अधिक युक्तियुक्त है। अग्नि के इन दोनों स्वरूपों से मनुष्य की वास्तविकता की भी परीक्षा हो जाती है। यहाँ पर हम यह भी कह देना आवश्यक समझते हैं कि अग्नि का संबंध गायत्री से भी, और इस महामंत्र में अग्नि की सारी शुभ शक्तियाँ पूंजीभूत हैं। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। शिव इस संसार में आदि योगी थे, योग के सभी भेदों को मालूम कर चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। गायत्री माता को वो बता रहे हैं हमारे युग ऋषि माननीय श्री शर्मा आचार्य जी बता रहे हैं। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। गायत्री भूलों की कामधेनु है। गायत्री मंत्र, गायत्री माता जो है ये भूलों की कामधेनु है जो कि सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। अगर हम गायत्री मंत्र जपें सूर्योदय के समय जब जल देते हैं उस समय तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी मित्रों। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। गायत्री मतलब सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है एक तरह से कहा जाए तो। इस प्रकार विदित होता है कि भगवान शंकर हमें गायत्री योग द्वारा आत्मोत्थान की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं, पर पिछले कुछ समय से लोग इस तथ्य को भूल गए हैं और उन्होंने भंग पीना तथा बढ़िया पकवान बनाकर खा लेना ही शिवरात्रि के व्रत का सारांश समझ लिया है। मनोरंजन के लिए स्वांग तमाशे आदि के साधन रह गए हैं ये शिवरात्रि के। शंकर भगवान के स्वरूप को जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, इसी प्रकार से सारे पौराणिक कथानकों, सारे देवी देवताओं में संदेश और शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। काश हमने उनको समझने की कोशिश की होती तो हम प्राचीन काल के उसी तरीके से नर रत्नों में एक रहे होते। मतलब नर श्रेष्ठ जो महान व्यक्ति होता है, जिसको समाज में देश में सम्मान मिलता है, वैसे हम होते, ये बता रहे हैं। जिनको कि दुनिया वाले 33 करोड़ देवता कहते हैं। ये देखिए, पुनः सुनिए मित्रों, काश हमने उनको समझने की कोशिश की होती तो हम प्राचीन काल के उसी तरीके से नर रत्नों में एक रहे होते जिनको कि दुनिया वाले 33 करोड़ देवता कहते हैं। 33 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में रहते थे और उन्हीं को लोग कहते थे कि इंसान नहीं देवता हैं, क्योंकि उनके ऊंचे विचार और ऊंचे कर्म होते थे। मतलब जो 33 कोटि देवता करोड़ जो होता है ना, वो लोग सारे के सारे अच्छे थे, तो वो मानव होते हुए भी देवता की श्रेणी में उनकी गिनती की जाती थी। तो वही आज भी ये बोला जाता है 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता, ये चीज़ है। वह भारत भूमि देवताओं की भूमि थी और रहनी चाहिए। आपको यहाँ देवताओं के तरीके से रहना चाहिए। देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ शांति, सौंदर्य, प्रेम और सन्मति पैदा करते हैं। मतलब एक मानव देव बन जाए। ये 3 गण देव, मानव, राक्षस गण हैं मित्रों ज्योतिष में।
तो देव बन जाए, मतलब उसकी प्रवृत्ति इतनी अच्छी हो जाए कि वो जहाँ जाए सुख शांति बिखेरे। तो ये बता रहे हैं आप लोग जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों ने अब तक मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आभार सब लोगों का। ओम शांति, ओम शांति। तो ये मित्रों, आज यहाँ पे ये पूरा होता है। हमारे युग ऋषि ने जो अपने ज्ञानार्जन से, जो अपने बुद्धि विवेक से भगवान भोले के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो वही अक्षरशः उन्हीं के शब्दों को हमने आप लोगों को सुनाया। इससे आपको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। आप कुछ अच्छा कर पाएंगे जीवन में, श्रेष्ठ मानव बनेंगे मित्रों। तो आज यहाँ पे ये उनकी वाणी समझ लीजिए, उनकी बातों को हमने रखा और ये पूरा संपन्न हो रहा है ये उनका। और कल भगवान भोले की महिमा और उनका व्रत तप पूजा पाठ करने से महाशिवरात्रि की जो पुस्तक है हमारे पास, उसमें से बताएंगे मित्रों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति।